नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। देश में बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई ने एक और झटका दिया है। महीने भर में आपकी ईएमआई पर आरबीआई ने दूसरा झटका दे दिया है। मुद्रास्फीति में कमी के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे और ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर से रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। गवर्नर शक्तिकांत दास पहले ही इसके संकेत दे चुके थे। पिछले ही महीने रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की थी और अब इस महीने फिर से 0.50% तक बढ़ोतरी की गई है। अब रेपो रेट की नई दर 4.90% हो गई है। इस बढ़ोतरी के चलते फिर से आपकी ईएमआई महंगी हो जाएगी। यानी अब एक महीने में रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो चुकी है। आरबीआई के इस फैसले के बाद होम लोन से लेकर कार लोन और एजुकेशन लोन सब कुछ महंगा होना तय है। वहीं जिन लोगों ने पहले से होम लोन लिया हुआ है उनकी ईएमआई और महंगी हो जाएगी। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में बढ़ोतरी का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक के बाद लिया है। आपको बता दें कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 6 जून को शुरू हुई थी और बुधवार को बैठक का आखिरी दिन है। दरअसल अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर 7.79% रहा, जो 8 साल के उच्चतम स्तर पर है, जिसके चलते आरबीआई को रेपो रेट बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा है। पिछले महीने 4 मई भी आरबीआई ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करते हुए उसे 4.40% कर दिया था। इसके बाद सभी बैंकों ने कर्ज महंगा कर दिया, लोगों की ईएमआई महंगी हो गई। तब आरबीआई ने सीआरआर में भी 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर उसे 4.50% कर दिया, जिससे बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त नकदी को हटाया जा सके। आरबीआई गवर्नर ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते सप्लाई में दिक्कतों के चलते महंगाई बढ़ी है। कोरोना महामारी के बाद इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए आरबीआई कदम उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों में स्लो डाउन देखने को मिला है और भारतीय बाजारों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। देश में महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। कमोडिटी मार्केट में भी कमी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में लगातार 7वें महीने बढ़ते हुए 8 साल के उच्चतम स्तर 7.79% पर पहुंच गई है। इसकी मुख्य वजह यूक्रेन रूस युद्ध के चलते ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी है। थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति 13 महीने से 2 अंक में बनी हुई है और अप्रैल में ये 15.08% के रिकॉर्ड उच्चतर को छू गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि रेपो रेट में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये कितनी होगी। अब ये बात तो तय है कि बढ़ती महंगाई के बीच अब लोन भी महंगा हो गया है। मई महीने में ईएमआई बढ़ी थी, अब जून में एक बार फिर से आपकी ईएमआई बढ़ने वाली है। यानी कि इस रेपो रेट की बढ़ोतरी का असर कमोबेश हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो घर कार खरीदना चाहते हैं या फिर बैंक से कर्ज लेकर खरीद चुके हैं। बच्चों और छात्रों पर भी इसका असर पड़ना तय है, क्योंकि रेपो रेट का असर एजुकेशन लोन पर भी पड़ने वाला है। बाकी की खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।